हेलो माय दोस्त, आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएमसी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो एक्सरसाइज 2.4 एक्सरसाइज क्लास 9 का चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको समझाने पूर्वक से और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा कर वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो सारा वीडियो आपके इसी चैनल पर अपलोड है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बारी बारी से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप लोग वहाँ से देख कर और आप लोग समझ सकते हैं। चलिए आप लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ कर विनती है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा कि मैं आपको किस तरह से समझाना चाह रहा हूँ। इसलिए वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखकर अपने कॉपी में उतार कर फिर आप अगले पन्ने में खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर बन जाता है तो मेरा बताना आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी होगा। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है। नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। देखिए, ये आपका दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 25a² माइनस का 35a प्लस का 12। इसमें दो क्वेश्चन है 15 में। पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन आपका ये है। तो आपको हम बहुत ही प्यार से, बहुत ही मतलब स्लो मोशन में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। कहता क्या है, तो पहले हमको ये बता दीजिए, इसमें 25a² माइनस का 35a प्लस का 12 है। ये आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है आयत का। तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, तो आप लोग जानते होंगे कि आयत का क्षेत्रफल होता है एल गुना वी होता है, यानी लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो देखिएगा, ए पे पावर अगर 2 है तो इसका मतलब इसमें 2 गुणनखंड निकालना है। कितना गुणनखंड निकालना है, तो जब इसका फैक्टर कीजिएगा यानी गुणनखंड कीजिएगा तो इसमें 2 गुणनखंड आएंगे और जो दोनों गुणनखंड आएंगे उनमें से एक लंबाई होगा और एक चौड़ाई होगा, है ना। तो 25a² माइनस 35 प्लस का 12। तो चलिए हम लोग प्रयास करते हैं बनाने का। 25a² माइनस का 35a प्लस का 12, ठीक है। अब यहाँ रखिएगा, तो इसको क्या कीजिएगा, गुणनखंड कीजिएगा। आप लोग आराम से समझते हुए चलिएगा क्या करना है। गुणनखंड निकाल कर, जब तक गुणनखंड निकालिएगा तब पता चलेगा एल और बी, है ना। तो चलिए, तो हम गुणनखंड पिछले वाले ही मतलब कि क्वेश्चन में, कई क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन करवा चुके हैं। गुणनखंड निकालने के लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से बताए थे क्या करना है। फर्स्ट इनटू लास्ट में कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो फर्स्ट में आपका लिखा हुआ है 25a², ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका लास्ट हो गया। तो फर्स्ट इनटू लास्ट में कोई चेंजिंग नहीं, तो चलिए कोई चेंजिंग नहीं हुआ, ये दोनों आराम से समझिएगा। अब क्या कीजिए, फर्स्ट इनटू लास्ट में गुना कीजिएगा। फर्स्ट इनटू लास्ट को क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा। तो गुना करने पे कितना आएगा, गुना करने पे आपका आएगा 300। 25 दूनी 50 और 25, 0 5 5 10 के 0 हाथ में ब्रेक थे। अब 300 को ऐसे दो भाग में तोड़िए, 300 के ऐसे दो भाग में तोड़िए कि गुना करने पे प्लस का 300 आना चाहिए और जोड़ घटाव करने पे आपका माइनस का 35a आना चाहिए। तो आप 300 क्या कर लीजिएगा, एलसीएम कीजिएगा तो आएगा 150 आएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 75 आएगा, फिर 3 से लगाइएगा तो 25 आएगा, फिर 5 से लगाइएगा तो 5 आएगा, फिर 5 से लगाइएगा तो 1 आएगा। तो देखिएगा, इसमें पेयर बनाइए, किसका पेयर बनेगा, 5 या 15 और 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। इसका मतलब अगर माइनस का 20 और माइनस का 15 करते हैं तो माइनस का 35 आ जाता है। देखिएगा, ठीक है। और गुना कीजिएगा, -20 को अगर -15 से गुना कीजिएगा तो 35 हो जाएगा, 15 दूनी 30, मतलब 300 आ गया, प्लस का 300 आ गया। मतलब इसका जो पेयर बनेगा वो आपका बनेगा माइनस का 20 और माइनस का 15 बनेगा। अगर माइनस का 20a और माइनस का 15a, देखिएगा -20 को अगर -15 जोड़िएगा तो माइनस का 35a आ जाता है, और -20 को अगर -15 में गुना कीजिएगा तो फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करने पे कितना आया था, प्लस का 300 आया था। तो गुना करने पे आपका प्लस 300 आ रहा है। इसका मतलब कि ये -20 और -15 में टूटेगा। यहाँ तक समझ में आया।
अब यहाँ देखिएगा, अब दो का पेयर बना के क्या लीजिए, कॉमन ले लीजिए, दोनों का पेयर ये दोनों में कॉमन लीजिएगा, फिर ये दोनों में कॉमन लीजिएगा। तो देखिएगा इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो 25 से यहाँ पर 20 है, इसका मतलब 5 कॉमन मिल रहा है, तो 5 मिल गया। और दोनों में आपका ए है, यहाँ भी ए स्क्वायर, यहाँ भी ए है, तो आपका 5a का हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। जब आपका 5a बाहर हो गया तो अंदर क्या बचेगा, तो बोलेगा सर 5a बचेगा माइनस। जब 5a बाहर हो गया तो 5 चौक 20 होता है, तो इसका मतलब अंदर 4 बचेगा। अब देखिएगा माइनस का 15a प्लस का 12a में क्या कॉमन मिल रहा है, तो बोलिएगा सर माइनस तो पहले हो जाएगा। और देखिएगा 5 तिया 15 और 3 पचे 15 और 3 चौक 12, इसका मतलब 3 कॉमन हो रहा है दोनों में 3 टेबल से कट जा रहा है, 3 का टेबल से, तो 3 का बाहर हो जाएगा। तो जब -3 बाहर हो गया तो अंदर क्या बचेगा, तो बोलिएगा 5a बचेगा सर। और जब अंदर अगर माइनस कॉमन हो गया तो अंदर माइनस बचेगा, तब माइनस में जाकर प्लस होगा और 3 चौक 12 होगा। ध्यान रखिएगा जब भी आप गुणनखंड कीजिएगा तो कोष्ठ में अगर सेम अगर आ गया इसका मतलब कि आपका गुणनखंड सही बन रहा है, और अगर सेम नहीं आए, यहाँ पर कोष्ठ में कुछ आ रहा है और यहाँ पर भी अगर कुछ आ रहा है, तो आपका गुणनखंड क्या हो जाएगा, आपका गुणनखंड गलत बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो हम बनाए हैं, यहाँ पर 5a माइनस का 4, यहाँ पर 5a माइनस का 4, इसका मतलब ये सही बन रहा है। तो एक बार ले लीजिए 5a माइनस का 4 इंटू एक बार ले लीजिए 5a माइनस का 3, है ना। एगो कोष्ठ उठा लिए, एगो 5a माइनस का 3, तो 5a माइनस का 3। अब इसमें देखिए आपको क्या बोले थे, यहाँ पर a स्क्वायर है, ये आपको द्विघात पद में है, जिसमें दो को गुणनखंड निकल गया, एक होगा लंबाई का और एक होगा चौड़ाई का। तो बताइए लंबाई कौन होगा, तो लंबाई आपका हो जाएगा आपका ये 5a माइनस 3 आपका लंबाई हो जाएगा, और चौड़ाई आपका हो जाएगा 5a माइनस का 4 हो जाएगा। यही आपका 15 का ए का आंसर होगा। बताइए समझ में आई आपकी सारी बातें जो बताने का प्रयास किया मैंने, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का सेकेंड पे आते हैं। चलिए इसको भी आप लोग सावधानीपूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं किस तरह से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप तो समझ लिए ये आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। कोई दिक्कत, हमको दिया हुआ है क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो बोलिएगा सर 35y स्क्वायर दिया हुआ है, अब प्लस का आपका 13y दिया हुआ है और माइनस का 12 दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि ये आपका दिया हुआ है, इसको क्षेत्रफल दिया हुआ है और क्षेत्रफल काची में दिया हुआ है, तो आपका द्विघात बहुपद में दिया हुआ है। जब द्विघात बहुपद में अगर दिया हुआ है तो इसका आप जब भी गुणनखंड अगर निकालिएगा तो इसका गुणनखंड 2 को निकलेगा, और 2 को निकलेगा तो एक लंबाई होगा और एक चौड़ाई होगा। तो चलिए इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्या बोले, जब इसका गुणनखंड तोड़िएगा तो फर्स्ट आपका ये है और लास्ट आपका -12 है, तो आपको फर्स्ट इंटू लास्ट में नो चेंजिंग करना है। तो फर्स्ट में आपका है 35y स्क्वायर और माइनस लास्ट आपका है -12, और फर्स्ट इंटू लास्ट को गुना करने पे कितना आता है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट में गुना कर लीजिएगा, तो 35 गुना अगर 12 कीजिएगा तो 35 दूनी 70 होता है, और 35 से का 35 होता है 0, 7 5 12 और 3 1 4। फर्स्ट इंटू लास्ट में गुना किए तो आपका आ गया माइनस का 420। अब -420 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुना करने पे माइनस का 420 आना चाहिए और जोड़ घटाव करने पे प्लस का 13y आना चाहिए। तो चलिए कैसे आएगा, तो 420 का एलसीएम कर लीजिएगा, तो एलसीएम कीजिएगा 420 का सर, तो ये हो जाएगा 2 मरतबा लगाइएगा तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 10 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो आपका हो जाएगा 105 हो जाएगा। फिर आपको लगाना है, फिर आप लगाइएगा कितना से, 3 से लगाइए तो 3 3 9 हो जाएगा, एक बचेगा, 3 5 15 हो जाएगा। फिर आप लगाइए 5 से लगाइए तो 7 हो जाएगा, फिर 7 से लगाइएगा तो आपका 1 हो जाएगा। आपको पेयर बनाना है, कि पेयर कैसे बनेगा तो सुनिएगा। पेयर बनाना है, 2 ऐसा पेयर बनाइए ताकि वो सेटिस्फाइड कर जाए। तो देखिएगा 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28, चलिए एक 28 का पेयर बना लेते हैं, और 3 5 15, 3 5 15।
अगर देखिएगा 28 में से 15 अगर जाएगा तो कितना बचेगा सर? 13 बचेगा। चलिए प्लस का 13 हो गया। प्लस का 13 लाना है तो आपको 15 में क्या करना पड़ेगा? -15 करना पड़ेगा। तो ना 28 में से 15 जाएगा तो आपका प्लस का 13 होगा। और 28 और 15 से गुना कीजिएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा 420 आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो पेयर बनेगा 28 -15 बनेगा। तो चलिए यहाँ लिखते हैं प्लस का 28y माइनस का कितना हो जाएगा? 15y हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक है? जब आपको टूट गया 28 में से 15 जाएगा तो प्लस का 13 हो गया। 28y को अगर -15y से गुना कीजिएगा तो फर्स्ट इंटू लास्ट में जो गुना किया था माइनस का 420 आया था वो आपका 420 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा जोड़ा है तो आप दोनों को ले लीजिए कॉमन और फिर ये दोनों को कॉमन ले लीजिए। तो ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है सर? तो बोलिए सर 7 का टेबल में 35 आता है और 7 का टेबल में 28 भी आता है और दोनों में y है तो इसका मतलब 7y क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा? 7 × 5 = 35 और 7 × 4 = 28। इसका मतलब 5y प्लस का 4 हो जाएगा। और ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है सर? तो बोलेगा सर माइनस हो जाएगा कॉमन। और देखिएगा 3 का टेबल में 15 आता है, 3 का टेबल में 12 भी आता है तो इसका मतलब माइनस का 3 बाहर हो जाएगा। तो माइनस का 3 बाहर हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? 5y बचेगा। और जब माइनस बाहर हो गया तो अंदर बचेगा प्लस और 3 × 4 = 12 हो जाएगा। देखिए कोष्ठ में सेम आना चाहिए। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, जब भी गुणनखंड तोड़िएगा तो कोष्ठ में जो भी मान आएगा वो बिल्कुल सेम आना चाहिए, तब आपका राइट है, ना तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये दोनों में से कोष्ठ में से एक लिख लीजिए तो 5y प्लस का 4 इंटू हो जाएगा। और एक जो कोष्ठ के बाहर है 7y माइनस का 3 है ना। तो देखिए द्विघात बहुपद था, द्विघात बहुपद का गुणनखंड तोड़िएगा तो दो को टूट के आएगा। एक टूट गया गुणनखंड 5y प्लस का 4, एक टूट गया 7y माइनस का 3। तो इसी में से आपका एल होगा और बी होगा। एल कौन होगा? ये जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी एल होगा आपका ब्रेथ से बड़ा होगा। जब भी लंबाई क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल में आपका लंबाई चौड़ाई से क्या होगा? बड़ा होगा। तो हमको ये बताइए सर, इसमें एल कौन होगा और बी कौन होगा? तो ये पहले बताइए कि ये दोनों में बड़ा कौन है? तो बड़ा आपका ये वाला है, 5y प्लस का 4 आपका बड़ा है और 7y माइनस 3 आपका छोटा है। तो बताइए किसी को दिक्कत हुआ समझने में? यही आपका राइट आंसर है। बताइए 15 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में और 15 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का दिक्कत हुई, अगर आपको पूरी तरह समझ में आया तो कमेंट में लिखिएगा यस सर, बहुत अच्छे से आप समझाने का कोशिश किए और मैं समझ पाया। अगर कुछ नहीं करना था, मतलब कि आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ था और आयत का क्षेत्रफल किस चीज़ में दिया हुआ है तो बोलिएगा द्विघात बहुपद में दिया है। इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना बोल रहा है। तो लंबाई या चौड़ाई कैसे ज्ञात करना है? तो द्विघात बहुपद को आप गुणनखंड विधि से, गुणनखंड तो आपको बताए हैं, अभी भी बताए हैं, तो गुणनखंड विधि से आप निकाल लीजिएगा। तो द्विघात बहुपद में 2 पावर 2 है, इसका मतलब इसका गुणनखंड 2 निकलेगा, 2 निकलेगा और 2 निकलेगा तो एक आपका लंबाई होगा, लंबाई वही होगा जो चौड़ाई से बड़ा होगा। तो देखिएगा दोनों में बड़ा कौन है? तो बड़ा आपका ये है, ये आपका लंबाई हो गया, चौड़ाई आपका लंबाई से छोटा होता है चौड़ाई, तो ये आपका छोटा है, ये हो गया आपका। कोई प्रकार की दिक्कत हुई? बताइए यहाँ पर किसी भी कोई दिक्कत, किसी को समस्या, प्रॉब्लम? मैं आपको बारी बारी से समझा कर मैंने बताने का प्रयास किया। आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं? आप अगर सपोर्ट करते हैं तो मैं आपके लिए 24 आवर्स एनी टाइम आपके लिए रेडी हैं। कोई प्रकार दिक्कत नहीं। ये सब फ्री में, कुछ नहीं करना है, एक भी पैसा नहीं देना, सब आपके फ्री में हम आपको पढ़ाएंगे। यूट्यूब चैनल पे, CMC ऑनलाइन क्लासेस के चैनल पे आपको फ्री में कंटेंट बेहतर मिलेगा, समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। बस आप उसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं कैसे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था। 2.4 एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन की संख्या 16 है, जिसमें से 15 तक आपको अच्छे तरीके से वीडियो अपलोड
हो गया है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा 16, बहुत जल्द इस वीडियो के बाद आपको अगले क्लास में देखने को मिलेगा। तो अगर अच्छा लगता होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय, टेक केयर।